कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस वाली हो? नहीं। कितने परसेंट चांसेस हैं कि सालार को वदीमा मिल जाए? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच तो यह है कि कोई चांस नहीं है। सालार को वदीमा के बारे में जिसने इंफॉर्मेशन दी है वो इंतहाई पेशावर लोग हैं। मैं मिर्जा की कैद में थी, वहीं से भागी हूँ। मुझे नहीं पता था कि गाड़ी तुम्हारी। और ये कितना सच है? मेरे सच को सच या झूठ समझना तुम्हारे इख्तियार में। वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुंचेगी। तुम्हें बुलाने का मकसद यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम भी कोशिश करो, उसे ढूंढो। ये कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर्स हैं, इसे सुबह शाम देनी। या मुझे क्यों बता रहे हैं? कंपाउंडर है ना। वो कितना काबिल है मैं अच्छे से जानता हूँ। वो ड्रिप चेंज करके बैंडेज कर देगा। पढ़ा लिखा नहीं है ना, दवाओं का ख्याल तो आप ही को रखना होगा। ठीक है। मुझे घर भिजवा दे जल्दी से। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये क्या कह रहे हो? मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरा मुझे घर जाना है। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है और कच्चे से सड़क तक का रास्ता 40-50 मील का है। कल रात तक तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने तो कहा था मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा, तो सुबह होने से पहले मुझे घर भिजवा दोगे। उससे क्या बात कर रहे हो? वो भी तुम्हारी तरह हमारी कैद में है। ज्यादा दिमाग मत खाओ। ये गलत है, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। चुपचाप नींद की गोली खाकर सो जाओ, वरना मैं सुला दूंगा। पानी। पानी। मैं वापस कब जाऊंगा? पता नहीं। मगर तुमने तो कहा था कि रात को वापस भेज दिया जाएगा, और अब दिन हो गया और कहती पता नहीं। आपने सुना नहीं? मैं भी आपकी तरह यहाँ पर एक कैदी हूँ। तो फिर झूठ क्यों बोला? मर जाने देती मल्हार को। उसके मरने से पहले आप मर चुके होते। वैसे तुम्हें तो यहाँ काफी टाइम हो गया होगा, भागने को रास्ता नहीं मिला तुम्हें? यहाँ से भागने का रास्ता क्यों? तुम्हें जानवर के साथ रहने का शौक है क्या? मुझे बाहर बैठे हुए जानवरों के साथ भी रहने का शौक नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी परेशान नहीं हो रहे होंगे? मलार ने बुलाया है। तुमने नहीं? अजीब लोग हैं ये भी। मुखबर ने बताया था लड़की अगवा हुई थी कराची से। मिर्जा ने खरीदा था और वहीं से भागी है।
मिर्जा ने देखते ही गोली मारने को कहा है। मुझे भी तो देखते ही गोली मारने को कहा है मिर्जा ने। जब तक मिर्जा मरेगा नहीं तब तक लोग मरते रहेंगे। तुमने बुलाया मुझे? तुम लोग जाओ। मैंने सुना है कि कल तुम्हें भागने का मौका मिला था मगर तुम नहीं भागे। सही सुना तुमने। मैं एक डाकू हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा मुजरिम। अपनी ज़िंदगी मुझसे छुड़ाने के बजाय मेरी ज़िंदगी बचाने का फैसला करने की कोई ख़ास वजह? हर बात की वजह नहीं होती। मैंने फैसला किया है कि आज तुम्हें यहाँ से रिहा कर दें। तुम जहाँ भी जाना चाहती हो तुम्हें पहुँचा दिया जाए। मुझे नहीं चाहिए रिहाई। क्या कहा तुमने? नहीं जाना घर। जाना चाहती तो कल जा सकती थी। तो क्या करना है तुम्हें? मुझे हर उस इंसान से बदला लेना जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे मिर्जा को मारना है, नसीबन, माजिद को, हर उस आदमी को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। देखो तुम एक पढ़ी लिखी लड़की है, तुम्हारी एक जिंदगी है। मेरी जिंदगी? कहाँ है मेरी जिंदगी? वो जिंदगी जीने वाली तो कब की मर चुकी है। तुम पनाह दे सकते हो तो दो, वरना सुना है जंगल की गोद में सब समा जाते। और जो नहीं समाते उनको शेर चीते तो खा ही लेते हैं। हाँ डॉक्टर, मजा आ रहा है जंगल में? आएगा आएगा। कमर स्पीकिंग। मैनेजर, मुझे कुछ हाई क्वालिटी के कबूतरों की जरूरत है। आपको किसी ने गलत नंबर दिया है। मैं मैडम काउंसलर का मैनेजर बात कर रहा हूँ कमर। मेरी कोई कबूतरों की दुकान नहीं है। मुझे गलत बंदे का सही नंबर मिला। मैंने सुना था कि इस शहर में अगर मतलब का आइटम चाहिए हो तो तुम सबसे काम के बंदे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं दुबई से आया हुआ हूँ, कुछ दिन के लिए यहीं था। कुछ अब पैसे मर्जी की जगह उड़ाता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रुको रुको रुको, फोन बंद नहीं करना। अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल लेते हो। पैसे भी बड़े और अच्छे दोनों। ऐसा करो कि सुबह 10 बजे आ जाओ। लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं ना हूं तो नाजो से मिल लेना। गेट पे नंबर दे रहा हूँ, एंट्री मिल जाएगी। ओके। जी मिर्जा साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरी बरादरी में कोई नहीं जानता कि लड़की कहाँ है। हो सकता है कि मुकाबले में मारी गई हो और सिर्फ लाश मिलने की देर है। ठीक है, मुझे पता चलो उस मुसीबत का। कहां से पता चलेगा? मार खप गई होगी। तुम अंदाजे लगाने बंद करो और ढूंढो उसे। अरे हम कैसे ढूंढे? मिर्जा साहब तो बात ही गलत कर रहे हैं। लड़की उनके पास से गुम हुई है, ढूंढे हम? ये कैसी बात हुई?
ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और को मिले और उसे आगे बेच दी। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी बेची हुई लड़की पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। तुम मिर्जा साहब को समझाओ। अगली बार तुम साथ चलना और खुद ही समझा देना। एक बात बताओ, मिर्जा साहब जितनी बार हमारे घर आए उसकी वीडियो से हमारे कैमरा में सिर्फ मिर्जा साहब की? आधे शहर के मौजूदीन तो होंगे कैमरे में। संभाल के रखना। मिर्जा साहब को फंसाना चाह रही है? नहीं, मुसीबत बता के नहीं आती, तैयारी पूरी होना चाहिए। हम मरेंगे तो हमारे साथ सब मरेंगे। सालार, तुम? हाँ मैं। तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे देख के? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक काम था लाहौर में, इसी में आई और कोइंसिडेंस देखो, उसी होटल में रूम लिया है जहाँ तुम ठहरे हुए हो। वदीमा का कुछ पता चला? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, मिल जाएगी। आओ कॉफी पीते हैं। नहीं यार, मुझे थोड़ा काम है, शाम को मिलता हूँ। मैं 1000 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक आई हूँ। थोड़ी सी मेहरबानी किस्मत ने की है तुमसे मिलवाकर, थोड़ी सी तुम कर दो कॉफी साथ पीकर। एंड आई एम श्योर कि 10 मिनट में तुम्हारे मकसद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कम ऑन। ओके, लेट्स गो। थैंक यू। वदीमा की अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है, तुम्हारे बारे में बहुत पूछती हैं। आई थिंक अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। वापस तो मैं जाना चाहता हूँ यार, लेकिन वदीमा के बगैर वापस जाऊंगा तो उसकी वालिदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ, मगर कब तक यूं ही भटकते फिरोगे? मैं भटक नहीं रहा हूँ। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये तो तुम्हें हर बार लगता है। हाँ, क्योंकि सही लगा है मुझे हर बार। मैं दुबई में माजिद को पकड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। समझ नहीं आता उसे कैसे पता चला कि मैं वहां आने वाला हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसे सब बता देता है। मुझे क्या पता, हो सकता है माजिद वहां हो नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वदीमा के मिलने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे फील होता है ऐसा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो साना? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वदीमा तुम्हें मिले? और इस सारे मामले में जितनी हेल्प मैंने तुम्हारी की है ना, शायद ही किसी ने की होगी। मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? आई एम सॉरी, मैंने कहा मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। न जाने लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनके मतलब समझाने पड़ जाए। सर, लिसन टू मी। सहर,
लेकिन मल्हार, ये काम औरतों का नहीं है। जान अकेली पर चाहिए, हर वक्त मौत का खतरा है। ये औरतों की बस की बात नहीं है। बात तो सही है मल्हार, लड़की को गैंग में शामिल करना खतरे से खाली नहीं है। ये तो हम पे एक बोझ बन जाएगी। लड़की है मगर फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर को लेने शहर गई। भाग सकती थी मगर भागी नहीं, डॉक्टर को अपने साथ ले आई। मल्हार की जान बचाई, जो तुम सब में से कोई मदद नहीं कर सका। अगर दुनिया वालों की तरह हम भी मजहब, जात या सिन्फ की बुनियाद पर लोगों को खुद से जुदा करते रहे तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें जिनसे हमारी लड़ाई है। लेकिन ये एक लड़की है। लड़की को क्यों देखते हो? लड़की के मकसद को देखो। क्या फर्क है इसमें और हम में? दुनिया ने इससे सारे रिश्ते छीन लिए, जिंदगी छीन ली, इसकी मौत का परवाना जारी कर दिया मिर्जा ने। कोई फर्क नहीं इसमें और हम में। ये लड़की आज से हमारा गैंग का हिस्सा है और यही मेरा फैसला है। अभी रुको, मैं आता हूँ। जी, कवर ने भेजा है मुझे। इसमें से नंबर कौन सा है आपका? ये यहाँ बैठो, स्टाफ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। गाना सुनने का शौक है आपको? डिपेंड करता है किस बात पर। गाना कौन सुना रहा है। पहले आ चुके हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली तारीफ सुनी थी एक लड़की की, अगर वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बेहतर है। कौन सी लड़की? 19-20 साल की है, गोरी रंगत है, दरमियाना सा कद है। हमारे पास सभी लड़कियां इसी खतोखाल की हैं। मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। हैरत है, आपके पास पिक्चर तक मौजूद है। क्या हुआ? तुम सालार हो? हाँ, तुम मुझे जानती हो? मैं वदीमा को भी जानती हूँ। कहाँ है वदीमा?
मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वदीमा? यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? तुम आहिस्ता बात करो, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं वदीमा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ, वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो तुम मुझे कैसे जानती हो? वदीमा को कैसे जानती हो? वदीमा को यहाँ लाया गया था बाकी लड़कियों के साथ, माजिद ने भिजवाई थी। वो बहुत रोती थी, वो तुम्हारा नाम लेकर बहुत रोती थी, कहती थी कि मेरा सालार जरूर आएगा। मैं बेवकूफ उसे समझाती थी कि यार किसी का रिश्तेदार नहीं आता। और तुम आ गए। बहुत ढूंढा है, प्लीज बता दो कहाँ है? बेच दिया उसे नसीबा बीबी ने। बेच दिया? किसे बेच दिया? यावर मिर्जा को, काउंसलर के एवज। मैं उससे मिली थी यावर मिर्जा के फार्म हाउस पे। कौन सा फार्म हाउस? कहाँ है फार्म हाउस? हमें रास्ता नहीं पता, हमारी आंखों पे पट्टी बांध कर लेके जाया जाता है। तुम अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो उसे यावर मिर्जा के पास ढूंढो और जितना जल्दी हो सके उस तक पहुंचने की कोशिश करो। खुदा के वास्ते यहाँ इनका मत आना। जरूर आऊंगा और इस जगह को आग लगा के जाऊंगा। जेंटलमैन यहाँ तक पहुँच गया। पहुंच तो गया है मगर वो वापस नहीं जा पाएगा। नदीम, शारो, कहाँ कर गया सर? एक कदम पीछे इसलिए उठाया था ताकि वक्त पड़ने पे कदम आगे बढ़ा सकूं। क्या समझा था? कमजोर हूं मैं? हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम बच नहीं सकोगे। आग लगा दूंगा।
तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं, यहाँ करने को है ही क्या? मैंने कंपाउंडर से कहा कि तुम्हें बंदूक चलाना सिखाए। हाँ, कह रहा था शाम को सिखाएगा, लेकिन क्या? मुझे मिर्जा को मारना है। मुझे भी मिर्जा को ही मारना है। तो हम यहाँ पर कब तक छुप के बैठे रहेंगे? जब तक पुलिस नाकाबंदी खत्म नहीं करती तब तक बाहर जाने में बहुत खतरा है। ऑपरेशन चल रहा है, खत्म होगा फिर कुछ करेंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस मिर्जा को मारना है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत बारीक फर्क है। लायन किस तरफ बहादुरी है और उस तरफ बेवकूफ़ी। कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम लाइन क्रॉस कर जाओ। यस। सालार, कितनी देर करती तुमने? मैं इतनी परेशान हो गई थी। वदीमा को कुछ पता चला? हाँ, फाइनली एक आदमी है, यावर मिर्जा वदीमा, उसके पास है। कौन यावर मिर्जा? पता नहीं, कोई बहुत ताकतवर इंसान है, लेकिन है तो इंसान ही ना। मैं कल पुलिस के पास जाऊंगा उसकी कंप्लेन लेकर। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर अंकल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, श्योर। रात काफी हो गई, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। हेलो बेटा, खैरियत है? तुमने फोन किया इसको? हेलो पापा। बेटा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ पापा। तो रो क्यों रही हो? पापा, मुझे लगता है सालार को वदीमा मिलने वाली है। मिलने वाली है? कैसे? कह रहे हैं कि वदीमा किसी यावर मिर्जा के पास है। यावर मिर्जा? तुम जानती हो यावर मिर्जा कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। यावर मिर्जा मेरा अच्छा जानने वाला है, बस इतना समझ लो, यावर मिर्जा एक हाथी है और सालार उसके सामने एक चींटी की भी हैसियत नहीं रखता है। पापा, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ बड़े बड़े हाथियों को चूंटियां गिरा देती है। मैं बहुत परेशान हूँ। पापा। बेटा परेशान मत हो, मैं कल सुबह यावर मिर्जा से बात करूंगा, ठीक है? ओके पापा,
कैसी तबीयत है? अंदर चलकर बात कर लें। ये क्या है? सदके के लिए हाथ फेरने दोनों पे। Now, didn't you? Where's something? सर देखिए, मैंने आपकी मदद के बगैर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। अब सिर्फ आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि आप यावर मिर्जा के घर पे रेड लगवाइए। मुझे यकीन है वदीमा में वहीं से मिलेगी। जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? यावर मिर्जा के घर में रेड लगाओ? वो कोई क्रिमिनल है या फिर कोई सड़क छाप गुंडा है वो जिसके घर में जाकर रेड लगाऊं? और तुम किसकी परमिशन से ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और कौन सा कानून अलाउ करता है तुम्हें? सर मुझे मेरी बीवी को ढूंढने के लिए किसी भी कानून के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ हुआ गलत वो मेरे साथ हुआ है। अब उसे ठीक करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप यावर मिर्जा के घर रेड लगाएंगे या नहीं? नहीं, यही मेरा आखिरी जवाब है। हेलो, जी सर। जी सर, वो बैठा है मेरे सामने। सर, ये लड़का यावर मिर्जा के बारे में जी जी ठीक है सर। ओके सर, खुदा हाफिज। तुमसे किसने कहा कि लड़की यावर मिर्जा के पास है? अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं 10 मिनट में। 10 मिनट में आपके सामने नसीबा की हकीकत भी खुल जाएगी और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। चलो। सर अभी? हाँ, अभी। नहीं, आपने आपकी सारी दवाइयाँ मुझे दे दी, मैंने समझ ली, वक्त पे खिला दूंगी। ठीक। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। कुछ और चाहिए होगा तो ज़बान है मेरे पास, मांग लूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है। तुम सुनाओ, काफी दिन बाद याद किया। भाई कुछ बात ही ऐसी है कि आपको फोन करना पड़ा। खैरियत? आप अकेले हैं ना? एक सेकेंड, तुम जरा बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। जी। हाँ कहो, अब मैं अकेला हूँ, क्या बात? एक लड़की है वदीमा, कराची से लापता हुई थी। उसका शौहर लाहौर पहुंच गया है और उसे पता चल चुका है कि वो लड़की आपके पास है। क्या बकवास कर रहे हो? किस हरामखोर ने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यावर साहब, आप खामोखाम उस पे गर्म हो रहे हैं।
मैं तो आपका गैरख्वाह हूँ। जिन लोगों ने लड़की को उठाया था वो पकड़े गए हैं।